दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे घर में ऐसी चीजें उपलब्ध है जो महंगे से महंगे फलों से भी ज्यादा लाभकारी हैं, आपकी सब्जियों से भी ज्यादा गुणकारी है, ऐसी दो चीजें जो आपको फल और सब्जियों से ज्यादा लाभ देती हैं। फल और सब्जियां अगर आप नियमित रूप से खाते हैं तब भी आप बीमार पड़ जाएंगे, लेकिन अगर आप फल और सब्जियों के साथ इन दो चीजों का भी इस्तेमाल करते हैं तो बड़ी से बड़ी बीमारी भी आपसे कोसों दूर रहेगी, आपको छू भी नहीं पाएगी। मेरे प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक कहानी के माध्यम से दो ऐसी चीजों के बारे में बताने वाला हूं जिनको अगर आप नियमित रूप से सेवन करते हैं, जिनका इस्तेमाल अगर आप नियमित रूप से शुरू कर देते हैं तो उससे आपको इतने फायदे मिलेंगे जितने आपने कभी सोचे नहीं होंगे। और यह दोनों चीजें आपके घर पर ही आसानी से मिल जाएंगी और फायदों में यह अव्वल रहेगी। इसके फायदे इतने ज्यादा होंगे कि मानो आपकी उम्र सी रुक जाएगी। आप उम्र से ज्यादा जवान दिखाई देंगे। आप लंबे समय तक स्वस्थ और जवान बने रहेंगे। अगर आप रोजाना अच्छे और ताजा फल खाते हैं और अच्छा आहार नियमित रूप से लेते हैं, तब भी आप बीमारियों से और शरीर की हानियों से नहीं बच पाएंगे। लेकिन अगर आप इन दो चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो यकीनन अपने समस्त जीवन की तरफ आप आगे बढ़ पाएंगे और कहीं सारी बीमारियों और शरीर की हानि से बच जाएंगे। एक बार एक बौद्ध भिक्षु एक नगर में स्वास्थ्य के विषय पर प्रवचन दे रहे थे। वह लोगों से कह रहे थे कि जैसे इंसान तरक्की कर रहा है, डिजिटल एरिया में आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे उसके खान पीन की जो आदतें हैं, उसका जो खाना पना है, वह बिल्कुल बदतर होता जा रहा है। आज से ज्यादा पुराने समय की बात नहीं है। अगर हम 50 से 20 साल पहले की बात भी करें तो उस समय जो चीजें हम छूते भी नहीं थे, जिनको हम जानते भी नहीं थे, आज वह सब चीजें आम हो चुकी हैं। आजकल जो हम खाना पना खाते हैं वह कम से कम 30 से 60 दिन पुराना होता है और कभी कभी तो उससे भी ज्यादा पुराना होता है। और यही वजह है कि इस तरह के खाने को खाने से ना तो हमारे अंदर एनर्जी आती है, ना हमारे अंदर से न्यूट्रस मिलता है। और ऐसी चीजों को खाने से हमें नुकसान यह होता है कि हमारे अंदर बहुत ही जल्दी बुढ़ापा, मोटापा और डायबिटीज जैसी बीमारियां पैदा होने लगती हैं। उन बौद्ध भिक्षु की ऐसी बातें सुनकर उस सभा में से एक युवक खड़ा होता है और उन गुरु को प्रणाम करते हुए बोलता है, हे गुरुवर, आप कह रहे हैं कि ऐसी चीजों को खाने से हम बीमार पड़ते हैं, तो अब इस जमाने को तो हम नहीं बदल सकते हैं। हम छाकर भी बिल्कुल 100% शुद्ध चीजें प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आजकल तो फल और सब्जियां भी शुद्ध प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि आजकल पैदावार बढ़ाने के लिए इनमें इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। इन सबको पकाने के लिए कई तरीके के केमिकल का प्रयोग किया जाता है। ऐसे में हमें तो शुद्ध सब्जियां और फल भी प्राप्त नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे में इनका क्या उपाय है? उस युवक की पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद वह बौद्ध भिक्षु उस युवक को और उस सभा में बैठे सभी लोगों को इसका जवाब देते हुए कहते हैं कि आजकल के जमाने में शुद्ध फल और सब्जियों का मिलना बहुत कठिन है और यह भी संभव नहीं है कि आप सभी तरह की सब्जियां और फल अपने घर पर ही पैदा कर लें। तो ऐसे में आज आपको मैं दो ऐसी चीजों के बारे में बताने वाला हूं जो आपके मिलावटी और जहरीले फल और सब्जियों से भी ज्यादा फायदेमंद है। और वह दो चीजें आपके मिलावटी फलों और सबयम से होने वाले आपके शरीर के नुकसान को रोकने का कार्य भी करेगी। यह दो चीजें आपके रक्त का शोधन करेगी। यह इस विषाक्तता को आपके शरीर से बाहर निकालने का काम करती है, आपकी किन को बेहतर करती है, आपको युवा बनाए रखती है, आपको ऊर्जावान बनाए रखती है और बहुत सारी समस्याओं से, परेशानियों से और बीमारियों से आपको बचाए रखती है। आगे वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि वह दो चीज आपको अपने डाइट में शामिल करनी है, अपने रूटीन में लानी है। वह है नियम और हल्दी की गोलियां। और यह गोलियां आपको खुद ही अपने घर पर अपने आप बनानी है और इनको इस्तेमाल करना है, तभी आपको इससे शुद्ध और पूर्ण परिणाम मिलेंगे। सुबह खाली पेट दिन की प्रथम वस्तु के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है और यह आपके शरीर के प्रत्येक अंग को प्रभावित करती है। यह आपके शरीर की एक एक कोशिका को प्रभावित करती है। अनेक लाभ इससे आपको मिलते हैं, लेकिन इनसे लाभ प्राप्त करने के लिए आपको यह समझना होगा कि इसका निर्माण कैसे करना है, कितनी मात्रा में इसका प्रयोग करना है, कितनी अवधि तक प्रयोग करना है। पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी आपको इसके सही फायदे मिल पाएंगे।
आज मैं आपको इस विषय के बारे में पूरे विस्तार से समझाने वाला हूं, इसीलिए मेरी बातों को पूरे ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम इसके फायदों के बारे में जानते हैं कि इससे हमें क्या क्या फायदे मिल सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे त्वचा के लिए। त्वचा से संबंधित आपको कोई भी समस्या हो, उस समस्या में यह विशेष गुणकारी रहने वाली है। हम आपको अपना व्यक्तिगत अनुभव बताते हैं। बचपन में हमें फोड़े फूसी बड़े होते थे और हमारे घर के आंगन में एक नीम का वृक्ष था। तो हमारी माता जब भी हमें कहीं भी फोड़े फूसी होते थे तो नीम का बक्कल छाल लेकर उसको घिस करके उसका पेस्ट बनाती थी और उनको घाव पर लगाती थी। उससे बहुत ही अच्छे लाभ हमें मिलते थे और कोई भी बैक्टीरिया की ग्रोथ वहां पर नहीं होती थी। इन्फ्लेमेशन कम होना शुरू हो जाती थी, दर्द कम होना शुरू हो जाता था। साथ ही साथ हम 4-5 पत्तियां नीम की चबा लिया करते थे, उससे बहुत ही अच्छे लाभ हमें मिलते थे। इसी प्रकार से आप समझे कि जो यह गोलियों का प्रयोग हम यहां पर कर रहे हैं, इससे त्वचा से संबंधित अनेकों विकारों में आपको लाभ मिलता है और त्वचा अच्छी होनी शुरू हो जाती है। तो एक तरीके से आप समझें कि यह एंटी एजिंग का काम करती है। आपके लिए बहुत ही अच्छे लाभ त्वचा पर आपको मिलने वाले हैं। दूसरे स्थान पर आप इसका लाभ यह समझे कि यह रक्त शोधक होती है। रक्त में जब इंप्योरिटीज बहुत अधिक बढ़ना शुरू हो जाती है तो वह रक्त आपके शरीर के जिस भी अंग तक जाता है, उस अंग को वह गलत तरीके से प्रभावित करना शुरू करता है। अब डिटॉक्स के बहुत सारे तरीकों के माध्यम से हम अपनी आंतों को और पेट को तो साफ कर लेते हैं, लेकिन इस ब्लड को साफ करने के लिए हम क्या करें? उसके लिए यह गोलियां विशेष उपयोगी है। यह रक्त शोधक होती है, खून को साफ करने वाली होती है। यह लाभ इससे विशेष प्राप्त होता है। तीसरे स्थान पर आप इसका लाभ यह समझे कि यह पित्त रेचक होती है, यानी कि आपके शरीर से पित्त को यह बाहर निकालने वाली होती है। आप यह समझे कि जब आपके शरीर में पित्त बढ़ना शुरू हो जाता है तो आप वृद्धावस्था की तरफ, बुढ़ापे की तरफ बढ़ना शुरू होते हैं। आप अनुभव भी करेंगे, जिन भी लोगों को बहुत ज्यादा एसिड बनता है, उनकी शारीरिक क्षमता खत्म होनी शुरू हो जाती है। शरीर में बल समाप्त होना शुरू हो जाता है, आंखें कमजोर होने लगती हैं, बाल खराब होने लगते हैं और त्वचा खराब होने लगती है। इस तरीके के प्रभाव होते हैं। गहरा प्रभाव पाचन पर भी बढ़ता है। इसीलिए प्राकृतिक चिकित्सा में कहा गया है कि अगर आपको स्वस्थ होना है तो उसका एक ही तरीका है, पित्त के प्रभाव को कम करो और जो सारी प्रभाव है, एल्काइन प्रभाव है, शरीर में उसको बढ़ाओ। इसीलिए फल व सब्जियों का प्रयोग करने के लिए आपको अधिक कहा जाता है और पके हुए भोजन को कम करने और डिब्बा बंद चीजों का इस्तेमाल करने से आपको रोका जाता है। जंक फूड को कम करने के लिए आपको कहा जाता है, जिससे कि एसिड का प्रभाव शरीर में कम हो। तो यह जो गोलियों का प्रयोग आप करेंगे, यह पित्त रेचक होती है। इससे शरीर में पित्त कम होता है, जिससे कि आपके पूरे शरीर पर इसका बहुत ही गहरा और बहुत ही सुंदर प्रभाव देखने को मिलता है। चौथे स्थान पर आप इसका लाभ यह समझे कि यह पाचन के लिए बहुत ही अधिक उपयोगी है। कहा गया है कि यह दमन का कार्य करती है और अरुचि को समाप्त करती है। दीपन यानी कि जठराग्नि को बढ़ाती है। आपकी जितनी जठराग्नि बढ़ेगी उतना ही पाचन अच्छा होगा, उतना ही अधिक न्यूट्रिशन आपका शरीर भोजन से अवशोषित करेगा, उतना ही अधिक बल बढ़ेगा और शरीर भी मजबूत होता चला जाएगा। तो यह पाचन को इंप्रूव करता है, बेहतर बनाता है पाचन को। और अरुचि यानी कि भोजन करने की इच्छा नहीं होती, उस स्थिति में भी यह बहुत ही अच्छा फायदा देने वाला होता है। इसके आगे वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, हल्दी और नीम की गोलियां। इनका एक बड़ा ही सुंदर और बेहतर गुण यह भी होता है कि यह पैरासाइटिक्स को समाप्त करती है। साथ ही साथ जो बैड बैक्टीरिया होते हैं उनको भी समाप्त करती है। गुड बैक्टीरिया बढ़ाती है तो पाचन भी अच्छा होता है और शरीर का सिस्टम भी बेहतर बनता है। ब्लड शुगर लेवल को यह कंट्रोल करती है, नीचे की तरफ लेकर के आती है। और जिन लोगों को मधुमेह की समस्या है, डायबिटीज की समस्या है, उनके लिए तो यह परम उपयोगी है। इसका बहुयात में प्रयोग भी किया जाता है। जो कि डायबिटीज की समस्या से पीड़ित होते हैं, वह लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो अगर आपको कोई ऐसी समस्या है तो उस स्थिति में यह आपके लिए काम करेगा। इसके आगे वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, यह थे इन गोलियों के लाभ। अब आगे हम जानते हैं और यह समझते हैं कि इसको कैसे, कब और कितनी मात्रा में प्रयोग करना है।
और इन गोलियों को कैसे बनाना है। सबसे पहले आप यह समझे कि इन गोलियों को कैसे बनाया जाता है। तो अगर आपके पास नीम का पेड़ है, आपके घर पर है, घर के आसपास कहीं भी है, जहां से आप 2-3 दिन में नीम की पत्तियां ला सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको नीम की नई पत्तियां लेनी है। ऐसी पत्तियां जो अभी अभी उगी है और पूरी तरह बड़ी नहीं हुई है, उनको एक ग्राइंडर में डाल लेना है और ग्राइंड करना है। उसका एक पेस्ट बन जाएगा। उसको आप थोड़ा सा निचोड़ सकते हैं। उसमें अगर आपको पानी अधिक लगता है तो निचोड़ करके उसकी गोलियां बना लेनी है। उसकी गोलियां बन जाएंगी। इन गोलियों को आप अधिकतम 5 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको हल्दी लेनी है और हल्दी में 2 चम्मच पानी डाल लेना है और उसको भी इसी तरीके से पेस्ट बनाकर उसकी भी गोलियां बना लेनी है। हल्दी के पेस्ट को बनाते समय उसका ध्यान रखें, उस पेस्ट को थोड़ा टाइट रखें ताकि उसकी गोली बन जाए। इसको आप 5 दिन के अंतर पर बना सकते हैं, यानी कि बनाया गया 5 दिन के अंदर अंदर प्रयोग किया, फिर से 5 दिन के बाद बना लिया। ये पहली बात हुई। दूसरी बात यह है कि जिनके आसपास नीम का वृक्ष नहीं है, दूर से जाकर उनको नीम की पत्तियां लानी पड़ती है। तो उनको क्या करना है, ऐसी स्थिति में आपको नीम की पत्तियां लेकर के आनी है और उनको धूप में रख देना है। 2 दिन में वह सूख जाएंगी। सूखा करके उनको ग्राइंड कर लेना है। आपको नीम की पत्तियों का यह पाउडर मिल जाएगा। इसके बाद आपको इसमें थोड़ा सा पानी मिलाना है और इसकी गोलियां बना लेनी है। इस तरीके से पानी मिलाकर के हल्दी की भी गोलियां बना लीजिए। फिर इन गोलियों को आपको धूप में रख देना है और 2-3 दिन में यह सूख जाएगी। जब यह सूख जाए तो इनको आप लंबा भी प्रयोग कर सकते हैं। अब इनको आप 15 से 20 दिन तक प्रयोग कर सकते हैं। 20 दिन के अंदर पर आप फिर से नई बना सकते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं है। तो हमने आपको 2 तरीके बताए। पहला यह कि नियम पास में है तो 5 दिन वाला प्रयोग, और अगर आपके पास नियम नहीं है तो 20 दिन तक लगभग आप इसको ऐसे चला सकते हैं। ऐसे आप गोलियां बना लें। इसके आगे वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, अब आप सब यह जानो कि इसकी सही मात्रा क्या है जो आपको लेनी है। सही मात्रा के लिए आपको लगभग 10 दिन तक इतनी बड़ी गोलियां बना लेनी है जितना कि एक छोला होता है। छोले जो भी बनाए जाते हैं उसका जो एक छोला होता है उसके आकार की बना लेनी है और इसको 10 दिन तक प्रयोग करना है।